प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बाद उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स पर पीस बेची जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट वेट वाइज बेची जाती हैं। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो की फोकस होता है डिपार्टमेंट मैनेजर का, वो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में वेस्ट का कंट्रोल है। प्रोडक्शन एरिया में जो क्वालिटी और कंप्लायंस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है वो अपने स्टाफ की, प्रोडक्शन स्टाफ की इन पर्टिकुलर हाइजीन है। और आमतौर पर बेकरी के अंदर भी कलर कोडेड इक्विपमेंट्स और टूल यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेकरी के अंदर यूज होने वाले टूल्स की जो कलर कोडिंग वो डव होती है। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है वो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की एज पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हैंडलिंग और स्टोरेज है। डिपार्टमेंट की क्लीनिंग करती है, इक्विपमेंट्स, टूल और गैजेट्स की वॉशिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन की जाती है। बेकरी की बेकिंग मोल्ड्स और ट्रेस की डीग्रेसिंग की जाती है और डिपार्टमेंट को नेक्स्ट प्रोडक्शन रन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट की। फ्लोर के ऊपर जो पहला इंपॉर्टेंट टास्क है वो प्रोडक्ट की शेल्फ पर, कैबिनेट्स में, डेजिग्नेटेड एरियाज में अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर डिस्प्ले करते हुए FIFO का ख्याल रखा जाता है कि पहले आने वाली प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले पहले बनाया जाता है, बाद में आने वाली प्रोडक्ट्स या जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है उनको पीछे डिस्प्ले किया जाता है। परमानेंट प्राइस डिस्प्लेस बनाए जाते हैं और अगर प्रमोशन वाली प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी प्रमोशनल प्राइसेस के प्राइस बोर्ड्स लगाए जाते हैं। कस्टमर आता है, उसको सर्व करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो बाय वेट होती है, कस्टमर जब आपको ऑर्डर करता है तो आप कस्टमर के सामने उसके प्रॉपर वेइंग करते हैं, उसके ऊपर प्राइस टैग लगाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। ऐसी बेकरीज जहां पर लाइव बेकिंग की सहूलत भी अवेलेबल होती है, वहां पर डिपार्टमेंट मैनेजर प्रोडक्शन के प्रोटोकॉल्स मॉनिटर कर रहा होता है। शॉप क्लोजिंग के टाइम पर डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि उसकी टीम वो प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो रही है उनको प्रॉपर वे में शेल्फ से विड्रॉ करे, डिस्पोज ऑफ करे, ताकि उसकी इन्वेंट्री करेक्शन और इन्वेंट्री मॉनिटरिंग की जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूं। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, जिसमें डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है बायर्स और सप्लायर के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स के लिए, पैकेजिंग मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की शेल्फ पर अवेलेबिलिटी के लिए। इसी तरह डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है आईटी टीम के साथ, अगर आईटी से रिलेटेड कोई इशू है, प्राइस अपडेट का इशू है, स्केल्स के अपडेट होने का इशू है या ईआरपी से रिलेटेड कोई इशू है तो आईटी के साथ कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। बेकरी डिपार्टमेंट में क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन होती है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चैलेंजेस होते हैं, तो डिपार्टमेंट मैनेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। अगर कोई मशीन का ब्रेकडाउन आ गया, कोई इक्विपमेंट का फेलियर आ गया तो टाइमली वे में उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है ताकि प्रोडक्शन एज पर प्लान की जा सके, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स ना आए और प्रोडक्ट की शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से प्रोडक्शन होने की वजह से डिपार्टमेंट में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी आईपीएम टीम यानी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट टीम के साथ, चाहे वो इन हाउस हो या थर्ड पार्टी हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। वो इंश्योर करता है कि उसके डिपार्टमेंट में इंसेक्टिक्यूटर्स इंस्टॉल्ड हों, बेट स्टेशन इंस्टॉल्ड हों, लिजर्ड ट्रैप्स इंस्टॉल हों, उनकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन भी करता है और आईपीएम टीम के साथ और इंश्योर करता है कि आईपीएम टीम उन जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के गैजेट्स और टूल इंस्टॉल किए उसकी पीरियोडिक वे में इंस्पेक्शन करे, क्लीनिंग करे और इंस्टॉल्ड आईपीएम गैजेट्स की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री का भी जिम्मेदार है। यहाँ पर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होती है, यहाँ पर सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री भी होती है। तो वो वीकली और मंथली इन्वेंट्रीज अपनी टीम के साथ प्लान करता है, टास्क डेलीगेट करता है, इन्वेंट्री करवाता है, इन्वेंट्री के लॉसेस की रीजंस को आइडेंटिफाई करता है, अपने लाइन मैनेजर से डिस्कशन और अप्रूवल के बाद इन्वेंट्री को सिस्टम में पोस्ट करता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बेकरी डिपार्टमेंट में शॉप क्लोजिंग के टाइम पर क्लीनिंग की जाती है। इस रूटीन क्लीनिंग एक्टिविटीज के अलावा भी बेकरी डिपार्टमेंट में डीप साइक्लिक क्लीनिंग भी की जाती है, जो कि स्टोर की मास्टर क्लीनिंग प्लान का हिस्सा होती है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि उसकी टीम डीप साइक्लिक क्लीनिंग भी परफॉर्म करे एज पर एसओपी, एज पर स्टैंडर्ड, ताकि हाइजीन और कंप्लायंस का एक हाई लेवल अचीव किया जा सके। अगर डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वालिटी कंप्लेंट्स आती हैं, कोई कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, कोई म्यूनसिपैलिटी की कोई कंप्लेंट आ सकती है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर ऐसी सब कंप्लेंट्स का रूट कॉज एनालिसिस करता है, क्यूए डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और जो नॉन कन्फर्मिटीज आइडेंटिफाई होती हैं उसके ऊपर एक्शन लेता है, कस्टमर तक फीडबैक को कम्युनिकेट करता है और अपनी टीम को एजुकेट करता है कि किस तरीके से क्वालिटी
और फूड सेफ्टी से रिलेटेड या किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स को दोबारा होने से रोका जा सके। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ऑडिट्स होते हैं, क्वालिटी के ऑडिट, फूड सेफ्टी के ऑडिट, इन्वेंट्री के ऑडिट्स। तो डिपार्टमेंट मैनेजर इन तमाम ऑडिट्स की प्रिपरेशन करता है, टास्क डेलीगेट करता है, डिपार्टमेंट के ऑडिट करवाता है, ऑडिट्स के फॉलोअप करता है, इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट की क्वालिटी, फूड सेफ्टी, हाइजीन, कंप्लायंस से रिलेटेड तमाम मामलात एज पर कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अपनी टीम को मैनेज करता है, उनकी शिफ्ट प्लानिंग, उनकी रोटा प्लानिंग, उनकी शिफ्ट में रोटेशन, उनकी कंपनसेटरी लीव्स, उनकी एनुअल लीव्स और इन तमाम मामलात को देखता है। कस्टमर कंप्लेंट के रिकॉर्ड, सेल्स के रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल परचेजेस के रिकॉर्ड, तो वो इंश्योर करता है कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करता है और रिकॉर्ड कीपिंग करता है। अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिपार्टमेंट मैनेजर लेवल पर पहुंचने के लिए अमूमन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और प्रेफरेबली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का अमूमन अपने रेलेवेंट फील्ड में 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी की टेक्निकल स्किल्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है। डिपार्टमेंट मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, कौन सी प्रोडक्ट बड़े बैचेस में बनाई जानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट छोटे बैचेस में बनाई जानी चाहिए, एक प्रोडक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन साइकिल किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साइकिल कितना टाइम में कंप्लीट होता है, बाइंग और नॉन बाइंग साइकिल में प्रोडक्शन किस तरीके से ऑप्टिमाइज और इंश्योर करनी है कि प्रोडक्ट शेल्फ आउट ना हो, प्रोडक्शन की वेस्टेज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, यील्ड को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रोडक्शन के दीगर मामलात एज अ टेक्निकल स्किल आना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट नॉलेज। डिपार्टमेंट मैनेजर को टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से। उसे मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट्स किस टारगेट कस्टमर के लिए है, वीक डेज में प्रोडक्ट का सेल थ्रू क्या रहता है, बाइंग साइकिल में, नॉन बाइंग साइकिल में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स कम बिकती हैं, प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग, स्टोरेज और कीपिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल्स देती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्जिन देती हैं, तो इन चीजों का आना जरूरी है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो इन जनरल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स है, प्रोडक्ट को किस तरीके से मर्चेंडाइज करना है, कैसे आई कैचिंग डिस्प्लेस बनाने हैं, उसकी प्राइस कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कैसे मैनेजर मेंटेन करनी है, कैसे इंश्योर करना है कि मर्चेंडाइजिंग और डिस्प्ले मेकिंग के दौरान भी प्रोडक्ट के फूड सेफ्टी, क्वालिटी और सेंसरी एट्रीब्यूट्स की कंप्लायंस भी मेंटेन रह सके। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज अ टेक्निकल स्किल आना जरूरी है, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी है, सेमी फिनिश्ड की भी है, फिनिश्ड की भी है। प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है, अगर ज्यादा बनाएंगे, सेल थ्रू को निगलेक्ट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बना देंगे तो आपकी श्रिंकेज वेस्टेज बढ़ेगी, एक्सपायरीज बढ़ेंगी। अगर आप कम बनाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स पे इंपैक्ट आएगा, आपके डिपार्टमेंटल सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो किस तरीके से रॉ मटेरियल की एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करने हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने के आप सेल्स की केपीआई भी डिलीवर कर सकें और अपनी श्रिंकेज और वेस्टेज को भी मिनिमाइज रख सकें। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्किल टीम मैनेजमेंट की है। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इन हाउस प्रोडक्शन होने की वजह से बड़े डिपार्टमेंट को, बड़ी टीम को लीड कर रहा होता है। इसमें बेकर्स हैं, शेफ हैं, बेकरी एसोसिएट्स हैं, डिफरेंट हेल्पर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जैसे हमें मीट और फिश डिपार्टमेंट में एक चैलेंज नजर आया था कि बेकरी डिपार्टमेंट में भी आपको आमतौर पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बैकग्राउंड के लोग दस्तयाब नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जिनका अपना ऑलरेडी बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग, बेकरी रन करने का ही तजर्बा होता है। इस वजह से और ये एक ट्रेडिशनल वे में बेकरी को और प्रोडक्शन करने के आदी होते हैं। जब डिपार्टमेंट मैनेजमेंट उन्हें फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी, पर्सनल हाइजीन के बारे में फोकस करने कहती है तो एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इवन बेकर्स के आपस में बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि बेकरी इटसेल्फ एक आर्ट है। तो बाज़ औक़ात एक बेकर समझता है कि वो ज़्यादा अच्छा कारीगर है, दूसरा समझता है कि वो ज़्यादा अच्छा कारीगर है इस चीज़ का। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट एक ट्रिकी चीज़ है। डिपार्टमेंट मैनेजर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक अच्छी टीम डेवलप कर सके, लोगों में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो लेकिन जेलसी का फैक्टर ना हो, उनके आपस की कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अच्छे परफॉर्मर्स को रिकॉग्नाइज और मोटिवेट किया जाए, जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कोचिंग एंड मेंटोरिंग की जाए उनकी, और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करवाई जाए। और ख़ासतौर पे ऐसी टीम जिसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है, उनको एजुकेट करना है, उनकी करियर प्रोग्रेशन प्लान करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेल में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि रिटेल के सभी प्रोफेशनल को
चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किस तरीके से सप्लायर्स से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कस्टमर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है कि उन्हें एक वार्म एंड फ्रेंडली सर्विस दी जा सके, किस तरीके से टीम को डाउन द लाइन टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्लियर रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करनी है कि उनसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ड्राइव किए जा सकें, अपनी प्राइसिंग किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है, अपनी प्रमोशन किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है सर्विस ओरिएंटेशन का होना। डिपार्टमेंट मैनेजर न सिर्फ खुद सर्विस ओरिएंटेड हो बल्कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी कस्टमर सर्विस के कल्चर को एनकरेज करे, प्रमोट करे, डेवलप करे। एक डिपार्टमेंट का स्टाफ कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करे, उसे अच्छी सर्विस दे ताकि एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर को मिले और आपके डिपार्टमेंटल केपीआईज भी अचीव हो। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी की करियर प्रोग्रेशन के हवाले से। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का स्टार्ट भी एंट्री लेवल की जॉब से होता है। वो बेकरी एसोसिएट के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो शेफ के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेकर के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक जूनियर लेवल की जॉब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर बनते हैं और इसके बाद इनका करियर पाथ ड्यूटी मैनेजर या फ्लोर सुपरवाइजर, असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर और फिर रिटेल हाइपर मार्केट मैनेजर तक। इसके अलावा ये प्रोडक्शन साइड पर भी निकल सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बेकरी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये सेल्स की साइड पर निकल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेकरी या कमर्शियल बेकरी की सेल्स की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और सेल्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। एक और करियर पाथ इनका निकलता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ। ये डिफरेंट होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अपना करियर बना सकते हैं, प्रोडक्शन में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी किया कि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी को हमेशा इतनी ही सैलरी ऑफर की जाएगी हर जगह पर। ये डिपेंड कर रहा होता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर का अपना एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, बेकरी का, उसकी बेकरी जो वो डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, उसकी ब्रांड की मार्केट में क्या वर्थ है। इवन अगर गल्फ की बात की जाए तो नेशनैलिटी का भी एक फैक्टर है कि वो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है। तो अब जो हम आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखाने लगे हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई की मार्केट्स में वो एक इंडिकेशन है कि आमतौर पर किस रेंज में इनको सैलरी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर और बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी के बारे में डिस्कशन की। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसे आने वाली मुफीद वीडियोस बाकी आप तक भी पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।